नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 100 लाइव। मैं हूं आपके साथ अंजना। चलिए रुक करते हैं कुछ आज की खबरों की तरफ। बखीरा थाना प्रभारी पर ग्राम प्रधान का आरोप। एसपी से लेकर प्रभारी मंत्री तक पहुंची शिकायत। मैं प्रधान संघ अध्यक्ष एक जनप्रतिनिधि हूँ और कहीं न कहीं बखीरा एसओ के द्वारा जो वहाँ पे जांच वार्ता वो फैला रहे हैं तो अच्छी बात है। संत कबीर नगर जिले की बखीरा थाना पुलिस पर बड़ा आरोप लगा है। यह आरोप सांथा ब्लॉक क्षेत्र के प्रधान संघ अध्यक्ष रणबीर पांडे ने लगाया है। सांथा ब्लॉक के प्रधान संघ अध्यक्ष रणबीर पांडे ने खुद पर हुए जानलेवा हमले के बाद पुलिस पर गंभीर आरोप लगाया। उनका कहना है कि हमलावरों को बचाने के लिए पुलिस ने पक्षपात करते हुए उनके खिलाफ ही फर्जी SC/ST एक्ट का मुकदमा दर्ज कर दिया। प्रधान रणबीर पांडे के मुताबिक 21 सितंबर 2025 को उनके ही गांव के एक लड़के ने उन पर जानलेवा हमला किया था। हमले में वो बुरी तरह से घायल हो गए। हमले की जानकारी तुरंत पुलिस को दी गई और समय से पहले अपनी तहरीर थाने में जमा करवाई। उनका मेडिकल भी पहले हो गया था, लेकिन पुलिस ने उनके पक्ष में मुकदमा दर्ज करने की जगह रात में उनके हमलावर को थाने बुलाया। ग्राम प्रधान रणबीर पांडे का आरोप है कि रात 11 बजे बखीरा थाना प्रभारी राकेश कुमार सिंह ने उन्हें दोबारा थाने बुलाया। जब वो पहुंचे तो वहां उनका कोई भी विरोधी मौजूद नहीं था। आरोप है कि पुलिस ने हमलावर से साठगांठ करके मेरे खिलाफ ही मुकदमा दर्ज कर दिया। इस पूरे मामले को लेकर प्रधान रणबीर पांडे सहित भारी संख्या में ग्राम प्रधान कलेक्ट्रेट पहुंचे और जिलाधिकारी से लेकर पुलिस अधीक्षक से शिकायत की गई। वहीं आज जब जिले की प्रभारी मंत्री श्रीमती विजय लक्ष्मी गौतम जिले में आई थी, तब उनके साथ अन्य ग्राम प्रधानों ने प्रभारी मंत्री को पत्र देकर आवश्यक कार्यवाही की मांग की है। आगे क्या कुछ कहा आप भी सुनिए। आज प्रभारी मंत्री से मुलाकात की, आप लोगों ने क्या कहा? एक्चुअली मुलाकात करने का कारण ये था कि मैं प्रधान संघ का अध्यक्ष हूँ सांता विकास खंड का, और दिनांक 21 तारीख को मैं गांव पर ही अपना एक प्लांट है ईंट का उद्योग का, जो अभी इस समय काम बंद है, वहीं पर हम बैठका बनाए वहीं पर बैठे थे। गांव के ही एक मेरा भतीजा लगता पटदारी का वो आया और उसको साजिद के तहत लोगों द्वारा दारू उरू पिला करके भेजा गया था। और हमको जो है वहाँ पे बैठा था तो हमारे पास आकर के शौचालय, जो व्यक्तिगत शौचालय, उसकी मांग किया कि हम जो है ऑनलाइन आवेदन किए थे, हमारा पैसा भी 5-6 महीने नहीं आया। उसकी संतुष्टि के लिए मैंने उन्हीं के सामने जिले पे KC मिश्रा है उनके पास कॉल किया, अपने ब्लॉक पे कॉल किया, फ़ोन किया। उन लोगों ने अवगत कराया कि 5-6 महीने से पैसा नहीं आया है और करीब हमारा 45-4600 सेकंड किस्त का बाकी, जिसकी UC बनाकर भेजी गई है। उसको हम संतुष्ट करना चाहें, संतुष्ट भी हुआ, लेकिन उसकी मंशा थी हमको हमारी हत्या करने की। हम बैठे थे कि तभी जो है एक व्यक्ति आ गया, तो वो कुछ अपना समस्या राशन कार्ड को लेके कहा। वो लड़का पीछे खड़ा हुआ और सामने उसके साथ एक SC कास्ट का लड़का आया हुआ था जो रोड पर था, तो वो गाड़ी लेकर के घुमाने लगा। ये तत्काल में पीछे से आया और मुझसे हमारी मोबाइल को छीन करके फेंक दिया। मोबाइल फेंक दिया और तब तुरंत अपने हाथ में ही एक ईंटा लिया था, जिससे जो है हमारे इस पे बाएं साइड हमारे चेहरे पर और हमारे सर पे प्रहार किया लगातार 3-4 बार हत्या करने के प्रयास से। और हमको जो है तत्काल में ही एक लड़का, उस समय कोई था नहीं वहाँ पर, जो SC कास्ट का लड़का था, वो भी वहाँ से भाग गया था। हमको लग रहा वो था नहीं, लेकिन दूसरा ही लड़का गाँव का वो आ गया। वो जब लड़का आया आकर के मेरे साथ वो भी मारपीट करना चाहा, लेकिन लोगों के बीच बचाव से हम बचे। इस मामले में हमने तत्काल में तहरीर बखीरा SO को दिया, चौकी इंचार्ज को फ़ोन भी किया था, बखीरा SO को तहरीर दिया। तहरीर मिलने के बाद हमारा मेडिकल पहले हुआ, तहरीर पहले हुआ। इसके बावजूद भी विपक्षी को बुला करके रात में करीब 11 बजे के करीब विपक्षियों को बुला करके SO महोदय के द्वारा उनकी जो है फर्जी मेडिकल कराई गई। मेडिकल करा करके मेरे खिलाफ और मेरे जो है हमारे रिश्तेदारों के खिलाफ SC/ST का मुकदमा दर्ज कराया गया। उसका मेडिकल, हमारे विपक्षी का मेडिकल विवाद का है, उसका तहरीर लिए कि नहीं लिए हम नहीं जानते, लेकिन हमको जब सुबह पता चला कि SC/ST का मुकदमा हुआ, तो हम जब हमारे पास FIR की कॉपी आई तो हमारे विपक्षी का पहले मुकदमा दर्ज था हमारा बाद में। हम ये जानना चाहते हैं कि आखिर SO महोदय किसके आदेश पे किए और कौन जो है इस तरह थाना चला रहा है। अगर कप्तान साहब से थाना नहीं संभाल रहा है, एक वहाँ का जो थाना अध्यक्ष उनके अंडर काम नहीं कर पा रहा, तो ये कहीं न कहीं समाज के लिए बहुत घातक है। आखिर वो थाना अध्यक्ष चाहते कि आखिर वो किसके दबाव में काम किए कि पीड़ित का मुकदमा बाद में दर्ज कर रहे हैं और फर्जी SC/ST का मुकदमा दर्ज करके फर्जी लोगों को फंसाने का काम कर रहे हैं। मुलाकात करके आप लोगों ने? हम प्रभारी मंत्री से मुलाकात की, हम प्रधान लोगों को ऐसे जनरली बता दिए तो लोग आए थे, लेकिन मैं आपके माध्यम से और प्रधानमंत्री को भी बताना चाहता हूँ और जिले के जितने भी अधिकारी सबको बताना चाहता हूँ कि अगर अगले 1 सप्ताह के अंदर उस थाना अध्यक्ष को हटाया नहीं गया और मुझे न्याय नहीं मिला, तो मैं ही जिलाधिकारी कार्यालय पर अपने जितने भी प्रधान साथी हैं सबको लेकर के यहाँ बैठूंगा और तब तक आमरण अनशन पे रहूंगा जब तक
कि मेरी जो है न्याय मुझे नहीं मिलता और थानाध्यक्ष के ऊपर कार्रवाई नहीं होती है। दूसरी चीज़ कि जो फर्जी मुकदमा लगा है, फर्जी मुकदमा मेरा खत्म नहीं करते, इसकी निष्पक्ष जांच करा लें, अगर गलत हो तो बताएं। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि प्रधानों की कोई हैसियत नहीं है। जब जो चाह रहा प्रधानों के ऊपर फर्जी मुकदमा करवा दे रहा है। हमारे यहाँ लगातार मेदार विधानसभा में तीनों चारों थाने में यही हाल है, एक व्यक्ति के इशारे पे पूरा थानाध्यक्ष वहाँ के काम कर रहे हैं। जब चाहते हैं तो अपने विपक्षियों के ऊपर मुकदमा दर्ज करवा दे रहे हैं। हम अगर उनके खिलाफ बोलते हैं, उनके खिलाफ कुछ कहते हैं तो मुकदमा की हम आज ये भी साजिश के तहत, उनके साजिश के तहत ही मेरे खिलाफ मुकदमा दर्ज। कौन है जो साजिश कर रहा है? पूर्व जनप्रतिनिधि है, एक पूर्व विधायक है, पूर्व जनप्रतिनिधि, उनके द्वारा ये सब काम किया गया है। मामला था, आप लोगों ने प्रभारी मंत्री से मुलाकात की है। मामला यही है, हमारे अध्यक्ष साथी हैं, इनके साथ बहुत बर्बरता हुई है और अगर न्याय नहीं मिला तो हम लोग यहाँ पर आंदोलन करेंगे, आमरण अनशन करेंगे। ये बस इतना कहना चाहिए। प्रभारी मंत्री से भी हम लोगों ने यही कहा है, अगर न्याय नहीं मिला तो आमरण अनशन करेंगे। क्या आश्वासन मिला? अब उन्होंने कहा कि भाई जांच प्रक्रिया की विषय है, जांच करने के बाद। अब तक के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ ऐसी ही खास खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए न्यूज़ 100 लाइव। ऐसे ही देश और दुनिया की तमाम छोटी और बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहिए न्यूज़ 100 लाइव के साथ। और अगर इस खबर को आप YouTube पर देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर दबाएं। आप हमारे फेसबुक पेज को फॉलो व शेयर ज्यादा से ज्यादा करिए ताकि सबसे पहले खबर आप तक पहुंचे। हम आपको यहीं छोड़कर जा रहे हैं। नमस्कार।